नमो नमः छात्र। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय प्रकरण आज हम देखने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में सिफिक्स कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे प्रत्यय की परिभाषा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। वीडियो ध्यान से देखो। इसमें जो भी परिभाषाएं, नियम दिए गए हैं वो सब हमें अपने संस्कृत की नोटबुक में लिख कर लेने हैं। तो आइए पहले देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय परिभाषा: वे शब्दांश जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, किंतु वे धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। फिर से एक बार सुन लो। ऐसे शब्दांश जिनका खुद का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, किंतु अगर धातु या शब्दों के पीछे ये जोड़े जाए। महत्वपूर्ण बात क्या है? धातु और शब्दों के पीछे ये लगाए जाते हैं, तो वो धातुओं और शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। वो प्रत्यय कहलाते हैं। अभी हमने प्रत्यय की परिभाषा देखी। फिर से एक बार बताती हूँ। वे शब्दांश या ऐसे शब्द जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन धातु या शब्दों के पीछे अगर वो लगते हैं तो उन धातुओं का या शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अगर देखे जाए तो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के प्रत्यय है? 5 प्रकार के। पहला प्रत्यय है सुबंत प्रत्यय, जिसे हम शब्द रूप नाम से जानते हैं, जैसे देवः, देवो, देवाः। देवः प्रथमा एकवचन, विसर्ग द्विवचन औ, बहुवचन आहा। इस प्रकार के जो शब्द रूपों के प्रत्यय है उन्हें सुबंत प्रत्यय कहा जाता है। दूसरा प्रकार है तिङन्त प्रत्यय, जिसे हम धातु रूप से जानते हैं। तीतः अन्ति, सीथः थ, मीवः मः, ये लट लकार। इसी तरह से 5 लकारों के प्रत्यय, उन्हें कहा जाता है तिङन्त प्रत्यय। तीसरा प्रकार जो हमें आज देखना है वो है कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसा भी इसे कहा जाता है। कृदंत प्रत्यय धातुओं के पीछे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं। कृत अंत, अंत में जिसके धातु है, ऐसे शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो कृदंत प्रत्यय। चौथा प्रकार है तद्धित प्रत्यय और 5वां प्रकार स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय भी धातु और शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं, और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये सुबंत, तिङन्त, कृदंत, तद्धित, स्त्री, ये 5 हुए हमारे प्रत्ययों के प्रकार। सुबंत प्रत्यय, तिङन्त प्रत्यय, ये दोनों प्रत्ययों के प्रकार हमने देखे हैं। आइए अब देखते हैं कृत प्रत्यय, जिसे कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। धातुओं से संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लो। धातुओं से संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जुड़ने के पश्चात बनने वाले शब्द
कृदंत शब्द कहलाते हैं। यथा पठ प्लस त, पठित, पढ़ा हुआ, जो पहले से पढ़ा है ऐसा। गम प्लस त, गत, गया हुआ। हस प्लस तवतु, हसितवत, हंस चुका, जो पहले ही हंसा हुआ है ऐसा। तो ये परिभाषा, उदाहरण दोनों भी हमें लिख के लेने हैं। और इसके बाद हम देखेंगे अब कृत प्रत्ययों के प्रकार। कृत प्रत्ययों के प्रकार, मुख्य रूप से कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। इन्हें काल की तरह से विभाजित किया गया है। पहला प्रकार देखो, भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय। 2 प्रकार के हैं ये, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। पूर्वकालिक कृत प्रत्यय, जो पहले हो चुकी है क्रिया, ऐसा काल बताने वाली, त्वा तथा ल्यप। उसके बाद तुमुन प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय में 2 प्रकार आते हैं, तव्यत, अनियर। वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले 2 प्रत्यय हैं, शत्रु और शानच। तो ये 5 के 5 कृत प्रत्ययों के प्रकार हमें लिखने हैं। ये हुए 5 कृत प्रत्यय के प्रकार। अब देखेंगे हम भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, जो 2 प्रकार के हैं, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। आइए देखते हैं त प्रत्यय। यहाँ पर ब्रैकेट में त ये शब्द लिखा है, देखते हैं ये क्यों है। भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए प्रायः कर्मवाच्य और भाववाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये संकल्पना हमने 8वीं कक्षा में देखी है। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे वीडियोज़ में वाच्य परिवर्तन वीडियो है, उस वीडियो से आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या है ये समझ में आएगा। भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए प्रायः कर्मवाच्य और भाववाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग होता है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग? त प्रत्यय का प्रयोग जैसे लंग लकारवाचक शब्दों के लिए होता है, और इसका केवल त शेष रहता है। इसका केवल त शेष रहता है। त शेष रहता है, इसलिए यहाँ पर त ये शब्द दिया है। यथा भू प्लस त भूत, गम प्लस त गत। मूल धातु का प्रयोग इन प्रत्ययों के साथ हमेशा किया जाता है। आइए अब और कुछ देखते हैं त प्रत्ययों के बारे में। त प्रत्यय जुड़ने पर त अंत वाले सभी शब्दों के रूप तीनों लिंग में चलते हैं। वह पुल्लिंग में रहेंगे देव की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। यानी भूत ये शब्द पुल्लिंग में भूतः भूतौ भूताः, स्त्रीलिंग में भूता भूते भूताः और नपुंसकलिंग में भूतम भूते भूतानि इस तरह से प्रयुक्त होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, धातुओं के आत्मनेपद, परस्मैपद, इसी तरह से सेठ, अनिट ये भी प्रकार होते हैं। सेठ स प्लस ईट धातु प्रत्यय से पूर्व जिन धातुओं के साथ ईट अर्थात ई जुड़ता है उन्हें सेठ धातु कहा जाता है। जैसे पठ, कथ। अनिट धातु धातुओं से पूर्व, प्रत्यय से पूर्व जिन धातुओं के साथ ईट अर्थात ई नहीं जुड़ता उन्हें अनिट धातु कहा जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण सेठ धातु के हैं जिनके पहले ई लगता है। पठ प्लस त पठित, पत प्लस त पतित, चल प्लस त चलित। इस तरह से ये कुछ सेठ धातुओं की
तालिका है, जो तालिका 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में भी हमें मिलेगी, जो आप देख सकते हो। सेठ धातुओं की तालिका और कुछ अनिट धातु जैसे कि गत, गम धातु, भू धातु, जिनके पहले ई नहीं लगता, ऐसे धातु। ये सब तालिका, ये सब धातु हम 8वीं कक्षा की पुस्तक में सेठ और अनेट के तालिका में देख सकते हैं। ये हुआ हमारा त प्रत्यय, जिसमें शेष त रहता है। पुल्लिंग वह होगा, पुल्लिंग में देव की तरह, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में फल की तरह। भूतकालिक धातुओं में ही दूसरा प्रकार तवतु प्रत्यय। परिभाषा देख लो। तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल का बोध करने के लिए किया जाता है। इसमें क तथा उ का लोप हो जाता है और शेष रहता है तवत। शेष क्या रहता है? तवत। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। जैसे मैंने पहले बोला है आपको, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, वाच्य के प्रकार के लिए आप मेरा वाच्य परिवर्तन का वीडियो देख सकते हो। अब एक तवतु प्रत्यय लगने के बाद बनने वाले शब्द देखिए। पठ प्लस तवतु, शेष रहेगा तवत, पठितवत। नम प्लस तवतु, शेष रहेगा तवत, नतवत। तवतु से शब्द जो बनता है उसके रूप भी तीनों लिंग में होते हैं। पुल्लिंग में वह बलवत यानी हलंत शब्द के जैसे होगा। स्त्रीलिंग में दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नदी के जैसे। नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलेगा। कर्तृ में प्रयुक्त होने के कारण इसके साथ कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ये हो गया तवतु प्रत्यय। और तवतु प्रत्यय में भी सेठ और अनिट धातु का जो नियम है वो समान रहेगा। सेठ धातुओं के पहले ई लगेगा, अनिट धातुओं के पहले ई नहीं लगेगा। जैसे पठ प्लस तवतु, पठितवत। पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती, नपुंसकलिंग में पठितवत। भूतकालिक अर्थ के कारण पढ़ चुका है। वैसे ही हस धातु, हस प्लस तवतु, हसितवत, हसितवान, हसितवती, हसितवत, हस चुका। इस तरह से तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। आज के लिए सिर्फ भूतकालिक 2 ही धातु हमने देखे हैं प्रत्ययों के साथ, एक त और दूसरा तवतु। बाकी जो प्रकार है वो कल के वीडियो में। धन्यवाद।